देखो ये मेरे पापा ने मेरे लिए गाड़ी लाए हैं। हाँ, ये बच्चों वाली गाड़ी। मेरे पापा तो बड़ी वाली गाड़ी लाए हैं, असली वाली। क्या हुआ बेटा? मेरे सभी दोस्तों के पास बड़ी वाली गाड़ी है और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। अरे बेटा सुनो, हमारे घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम नई गाड़ी ले पाए, और ना मैं इतना कमाता हूँ। 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। ये लो मेरे कुछ गहने। नहीं अमीशा, ये आपके गहने हैं। अरे मैं हमारे बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। अब जाओ उसके लिए एक नई गाड़ी लेके आओ। मेरे संग चलना जोया, पापा, ये लो तुम्हारी गाड़ी। पापा आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। ये रास्ते मेरे। मम्मी मेरे 95% आए हैं। क्या 95%? क्या मुंह दिखाएगी लोगों को कि मेरा 95% आया है? मम्मी इस बार छोड़ दो, अगली बार अच्छा नंबर लाऊंगी। इस बार छोड़ रही हूँ लेकिन दोबारा नहीं छोड़ूंगी। मम्मी एक बार भैया का भी तो मार्क्स चेक करो। क्यों रे, तेरा कितना परसेंट आया? 38%। बात हाँ मम्मी। आज ही सुनते हो, आज मेरे बेटे के लिए बाइक लेके आना। मम्मी बोल। मेरा 95% आया तो आप मुझे मार रहे हो, और भैया का 38% आया तो आप उसको बाइक दिला रहे हो। ये हेल कर पास हो गए, हम लोग के लिए वही बहुत है। दोपहर का टाइम था, ऊपर पंखा चल रहा था, नीचे दुआ और मोहम्मद सोए हुए थे। हमने कहीं जाना था, जैनब को बता के हम चले गए। जैनब जैसे ही घर में दाखिल हुई तो लाइट भी चली गई। लाइट गई तो बच्चे उठ गए। उठते ही जैनब से पूछा, मामा पापा किधर हैं? जैनब ने बताया वो बाजार गए हैं। बच्चों को भूख लगी थी, जैनब ने आमलेट बनाया। दुआ और मोहम्मद ने दस्तरखान लगाया और खाना खाने बैठ के जैनब एक निवाला दुआ को खिलाती, एक निवाला मोहम्मद को और एक निवाला खुद खाती। और ये सारा मंजर उनकी दादी देख रही थी। मैं घर में आया तो अम्मा जान कहने लगी, बेटा तुम सच कहते थे, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होती है और घर में बच्चों की तरबियत। चले जाओ। शिनचैन, अब लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, इसलिए तुम्हारा जाना बेटर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जूस पीना है। दोपहर का टाइम था, ऊपर पंखा चल रहा था, नीचे दुआ और मोहम्मद सोए हुए थे। हमने कहीं जाना था, जैनब को बता के हम चले गए। जैनब जैसे ही घर में दाखिल हुई तो लाइट भी चली गई। लाइट गई तो बच्चे उठ गए। उठते ही जैनब से पूछा, मामा पापा किधर हैं? जैनब ने बताया वो बाजार गए हैं। बच्चों को भूख लगी थी, जैनब ने आमलेट बनाया। दुआ और मोहम्मद ने दस्तरखान लगाया और खाना खाने बैठ के जैनब एक निवाला दुआ को खिलाती, एक निवाला मोहम्मद को और एक निवाला खुद खाती। और ये सारा मंजर उनकी दादी देख रही थी। मैं घर में आया तो अम्मा जान कहने लगी, बेटा तुम सच कहते थे, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होती है और घर में बच्चों की तरबियत। वो 3 साल की बेटी अपनी दादी के साथ खेल रही थी। 6 महीने का बच्चा कोख में लेकर रात के खाने के लिए बहू रोटी बेल रही थी। अचानक उसे फोन के रिंग की आवाज आती है। हाथों में सन्नाटा, बिना धोए वो पति का दीदार करने दौड़ी चली जाती है। बड़ी खुशी से वो फोन उठाती है और फोन उठाते ही उसे एक बदली सी आवाज आती है, हमारा जवान लहू की आग में अमीर हो गया है। 3 दुश्मनों को मारकर वो शेर शहीद हो गया है। ये सुनकर वो किसी सदमे में चली जाती है। रो रो कर उसका नाम बड़ी जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी माँ समझ जाती है कि अब उसका लाडला घर नहीं आएगा। मायके आई उसकी बहन चिता पे राखी रखकर बोलती है, अब मुझसे राखी कौन बंधवाएगा? माँ का आधा बुना स्वेटर उसकी अर्थी पे रखकर उसका पिता कहता है, मेरे बेटे ने मेरी बात रख ली। उसकी बीवी की कोख में से आवाज आती है, मत रो दादी, तेरे बेटे ने पूरे हिंदुस्तान की लाज रख ली।